वेक्टर में जैसे हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। स्केलर को हम सिर्फ नंबर से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। किससे इंडिकेट करेंगे? नंबर से। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि 3 हो गया, √3 हो गया, ठीक है ना, पाई हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है ना, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, उनको हम स्केलर्स बोलते जाएंगे। यानी डेरिवेटिव के हिसाब से सोचोगे तो कांस्टेंट है, वो क्या है? कांस्टेंट है। और वेक्टर को क्या बोलेंगे? इसमें दोनों बातें रहती है, क्या रहता है? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिस क्वांटिटी में, वो वेक्टर हो गया। तो जैसे आपको बोला था ना फोर्स वगैरह, फोर्स को क्या रहता है? मैग्नीट्यूड पे रहता है, डायरेक्शन में रहते हैं। जैसे कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे स्टूल मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे एक स्टूल है, इस स्टूल पर अगर मैं परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूंगा, ऐसा फोर्स अप्लाई करूंगा परपेंडिकुलर, जैसे आप बैठ गए उसके ऊपर, आप बैठ गए तो आपका वेट अगर रिजनेबल है, ठीक है, हाँ, तो वो फोर्स ही है ना, डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन 2 जन बैठ गए एक के ऊपर एक, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो बहुत बड़ा हो साइज में, ऐसा ऐसा जो भी हेवी वेट है, और वो बैठ गया, तो हो सकता है कि स्टूल टूट जाए। क्यों ऐसा होगा स्टूल के साथ? कि वो जैसे जैसे फोर्स का क्या बढ़ गया यहाँ पे? मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ते जाएगा तो ये स्टूल अगर परपेंडिकुलर है डायरेक्शन, तो ये टूट जाएगा। और वही अगर फोर्स आपने ऐसा अप्लाई किया, तो अगर आपने डायरेक्शन बदल दी फोर्स की, तो फिर स्टूल टूटेगा नहीं, लेकिन क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा? डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। यानी इसका मतलब इस स्टूल का क्या होना है ये डिपेंड करता है फोर्स की डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगी तो वहीं पे रहेगा, भले टूट जाएगा। और अगर ऐसे अप्लाई करोगे तो फिर वो डिस्प्लेस होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड क्यों? आप अगर छोटा सा मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करोगे, जैसे मैंने अप्लाई किया इस पर, बहुत छोटा सा मैग्नीट्यूड है, तो स्टूल जगह पर ही है। और वही मैंने जोर से लात मार दी तो यहाँ से इधर, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब क्या है? डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड भी तो डिपेंड करता है कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये सब बातें, ये दोनों क्वांटिटी जिसमें, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। और इसमें क्या रहता है? ये ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या रहता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन का कोई सवाल नहीं रहता। डिस्टेंस बिटवीन नागपुर एंड सामने, इसका डिस्टेंस अब ये मायने रखता है कि नागपुर कौन से डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो, सामने से जहां भी होगा डिस्टेंस कितना होगा? 35 किलोमीटर। तो ये है स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और इसमें दोनों चीजें। अब वेक्टर को हम इंडिकेट जो करते हैं ना, तो कैपिटल लेटर में भी इंडिकेट करते हैं और स्मॉल लेटर में भी इंडिकेट करते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, वेक्टर ये अलग चीज है। वेक्टर ए, वेक्टर बी अलग है, वेक्टर ए भी अलग है, वेक्टर सी डी अलग है, हाँ, वेक्टर डी, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर। हाँ, वेक्टर को सिंगल लेटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हो और डबल लेटर में। जब डबल लेटर में करोगे तो कैपिटल में रहेगा और सिंगल लेटर में करोगे तो स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये वेक्टर का रहता है। अब वेक्टर में क्या होता है? जैसे वेक्टर ए बी है, जैसे वेक्टर ए बी हो गया। ए बी क्यों बोला? क्योंकि वो ए से शुरू हुआ और बी पे एंड हुआ। ए से शुरू होके कहाँ पे एंड हुआ? बी पे एंड हुआ। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट है इनिशियल पॉइंट। और यहाँ पे क्या हुआ? एंड हुआ। ऐसा एकदम एंड होता है ऐसा नहीं, यहाँ से और भी आगे जा सकता है, ठीक है ना, डायरेक्शन बदल सकती है उसकी। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? टर्मिनल पॉइंट। जहाँ पे वो एंड होता है उसको टर्मिनल, जहाँ से स्टार्ट होता है उसको इनिशियल पॉइंट। ये वेक्टर ए बी। अब ये ए से शुरू हुआ इसलिए वेक्टर ए बी, और ये ऐसा होता तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वेक्टर बी ए। क्या बोलेंगे इसको? वेक्टर बी। बी ए का मतलब बी से ए की तरफ। अब बी से ए की तरफ है तो अभी ये बी क्या हो गया? फिर इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट। इस तरह से अब ये हो गई 2 लेटर वाली बात। 2 लेटर में समझ में आता है कि शुरू कहाँ से हुआ, एंड कहाँ पे हो रहा है ना। लेकिन सिंगल लेटर, सर सिंगल लेटर जब समय आएगा तब पढ़ेंगे कि ये सिंगल लेटर क्या होता है, कैसे शुरू होता है, कहाँ से होता है, ये हम देखेंगे बाद में।
अभी फिलहाल आप 2 लेटर का देखो कि 2 लेटर के नाम से ही समझ में आता है कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, P से Q की तरफ। ठीक है, ऐसा कभी कभी वेक्टर को ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, लेकिन ऐसे ना करते हुए आप आदत ऐसी ही रखो, सिर्फ सेगमेंट ऐसा बार ड्रॉ करना उसकी। उसके बाद वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो जैसे अभी ये देखो, ये वेक्टर ए बी है, ठीक है। डायरेक्शन तो फिगर में आ ही जाती है, डायरेक्शन तो वही भी दिखा देंगे, लेकिन वेक्टर में 2 बातें रहती है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन तो दिखाई देगी, और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट, मैग्नीट्यूड है ये उसकी लेंथ, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे लिखिए। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, वेक्टर को उसके ऊपर क्या देते हैं, बार, तो वो हो गया वेक्टर ए बी। और उसकी लेंथ अगर एक्सप्रेस करना है मैग्नीट्यूड, तो फिर वो ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, मॉड का सेंस, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। तो एक बात बताओ, इसका मैग्नीट्यूड फिर वो ये सेगमेंट की फॉर्म, ये सेगमेंट है ना, सेगमेंट कहां से कहां तक, ए से बी तक, ये कोई लाइन नहीं है, सेगमेंट है, पर्टिकुलर उसकी लेंथ है ना। अब बताओ आप अगर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कितने न्यूटन का, अब बताओ उसकी लेंथ, ये उसका मैग्नीट्यूड है। अभी मैग्नीट्यूड सेगमेंट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सेगमेंट, तो एक सेगमेंट में आप इतना छोटा भी एक्सप्रेस कर सकते हो या बड़ा भी एक्सप्रेस कर सकते हो। वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 100 न्यूटन, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन। अब वो छोटा बड़ा एक्सप्रेस करना अपने ऊपर है, उसके लिए एक स्केल लेनी पड़ेगी। स्केल कैसे ली, अगर मैंने बोला 1 सेंटीमीटर यानी 20 न्यूटन, ऐसा अगर मैंने बोला 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, 20 न्यूटन, तो बताओ 100 न्यूटन के लिए कितनी लाइन लेगी, 100 न्यूटन एक्सप्रेस करना है तो मुझे कितनी बड़ी लाइन निकालनी है, 5 सेंटीमीटर की। ये होगी सपोज 5 सेंटीमीटर की लाइन, यह है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये रिप्रेजेंट कौन सा फोर्स कर रही है, 100 न्यूटन। लेकिन अगर मैंने स्केल बदल दी, तो मैंने स्केल रखी 1 सेंटीमीटर में कितना, 25 न्यूटन यानी 1 सेंटीमीटर, तो फिर बताओ 100 न्यूटन यानी 4 सेंटीमीटर, फिर थोड़ा क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। इसलिए रिप्रेजेंट करना छोटा या बड़ा अपने ऊपर है कि हम उसकी स्केल क्या लेते हैं। अगर मैंने 10 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन यानी 1 बोला, तो 10 न्यूटन यानी 1 सेंटीमीटर, 100 न्यूटन यानी 10 सेंटीमीटर, वो दिखने में फिर बड़ा दिखेगा ना। तो इसकी उसकी लंबाई छोटी है कि बड़ी है, मैग्नीट्यूड तो कितना रहेगा, 100 रहेगा ना, मैग्नीट्यूड कितना है, 100, ठीक है, इस तरह से है वो। तो एक सेगमेंट से हमें उसको इंडिकेट करना पड़ता है कि वो जो फोर्स रहता है ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, उसका एक मैग्नीट्यूड तो होगा ना, तो हम एक सेगमेंट की फॉर्म में उसके एक्सप्रेस करते हैं। अब ये न्यूटन न्यूटन नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, फोर्स न्यूटन में है, बाकी क्वांटिटी का न्यूटन में चाहिए क्या, नहीं है ना। जो भी बाकी की क्वांटिटी वेक्टर में आती है, और कौन कौन सी आती है वेक्टर में, तुम जानते हो ना, फिजिक्स पढ़े हो ना, जिसमें फोर्स है और डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में नहीं, क्या डिस्प्लेसमेंट, तो उतना जो है वो सबको फिर उसके ये अलग अलग है ना, यानी हर एक में न्यूटन है ऐसा नहीं, मीटर पर सेकंड आएगा, हर एक क्वांटिटी अलग आएगी। इसलिए यहाँ पे कुछ न्यूटन ऐसा कुछ नहीं लिखते, बस 100 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ऐसा कर देंगे। मैग्नीट्यूड लिखते समय जैसे सिर्फ लिख दिया वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड 10 है, जो भी होगा, ठीक है, ऐसा। तो मैग्नीट्यूड 2 तरीके से लिखते हैं, कैसे 2 तरीके से लिखो, एक तरह से देखो मैग्नीट्यूड यानी लेंथ, तो क्या है, लेंथ है उसका। अब ये लेंथ को आप तो ऐसे भी तो बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, सिंपली ए बी बोल दो। यानी वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड लिखने के 2 तरीके, या तो पूरा डिजाइन करो, यानी कैसा, वेक्टर का सिंबल और मॉड वाला सिंबल, या तो कुछ मत रहने दो, बिल्कुल ऐसा समझ जाना। अब 10th में सेगमेंट ए बी ऐसा देते थे, ए बी यानी क्या होता है, ए बी 10 यानी वेक्टर ए बी की लेंथ 10, इसको ऐसे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी यानी कौन, ऐसे ए बी, सिंपली ए बी लिखना, या फिर ऐसे लिखो मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कितना है,
ऐसा देखो, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड अलग चीज है और वेक्टर ए बी अलग चीज है, दोनों का आप इक्वल नहीं लिख सकते। ये वेक्टर है और ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ है, कितनी लंबाई, इसलिए दोनों को इक्वल कभी लिखना मत। वेक्टर अलग है और उसका मैग्नीट्यूड अलग है। जैसे नहीं किया, आप अलग हो और आपकी एज अलग है, आप अलग है आपकी एज अलग है ना, सब आपके जो आपसे रिलेटेड जो भी टर्म्स रहेंगे वो अलग चीज है और आप अलग चीज हो, ठीक है। आपको अगर डिफाइन करना है आपको पर्सनली, तो आपको अपनी क्वालिटीज से डिफाइन किया जाता है ना। किसी भी कलाम साहब को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, तो उनकी क्वालिटीज से उनको जाना जाता है ना। तो वेक्टर क्या है, उसमें जो क्वालिटीज है वो है वो, और ये उसकी सिर्फ क्या है, लेंथ है जो हम बात करते हैं। इसलिए लेंथ अलग है और वो खुद अलग है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आई जे के बी। जैसे किसी पर्सन को कैसे उसकी क्वालिटीज के आधार पर ये किया जाता है, क्या है वो इंसान, कैसा है, पूरी उसकी है, तो वैसे किसी भी वेक्टर को आईजेटी के फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए वो अलग चीज है। और ये क्या है, उसकी सिर्फ एक लंबाई है, इसलिए दोनों अलग है, इसलिए इक्वल कभी लिखना मत, ठीक है। ये हो गया वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। उसके बाद वेक्टर के क्या, और हाँ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा हमेशा, वेक्टर बहुत छोटा भी रहा तो कितना छोटा हो जाएगा, वन से भी और छोटा 0.1 यहाँ तक, या फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया तो 0, लंबाई कितनी भी 0 होगी, तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ 0। अगर कम से कम आए तो 0 तक, निगेटिव तो होगा नहीं ना, इसलिए मैग्नीट्यूड हमेशा कितना रहेगा, या तो 0 या 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, ठीक है हमेशा। अब बताओ, ये जो 2 लेटर वाला रहता है ना, उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं, और सर सिंगल लेटर वाला, ये जैसे वेक्टर क्यू है, मान के चलो कि ये वेक्टर क्यू है, ये वेक्टर क्यू है और इसकी लेंथ को ऐसे बताओ, मॉड ऑफ वेक्टर क्यू। इसको सिंगल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे, यानी कहने का मतलब या तो मॉड का साइन और बार दोनों दो, या फिर कुछ मत दो। ये बता दो, मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखते हैं दोनों। ये सिंगल लेटर ऐसे भी मैग्नीट्यूड लिखते हो, बताओ क्या बोलोगे आप इसको बोलोगे मॉड ऑफ वेक्टर क्यू, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू। इसको भी वही बोलोगे, क्यू, सिंपली क्यू, यानी क्या, वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड। बताओ, मैंने सिंपली आर लिख दिया, आप क्या बोल सकते हो इसको, सिंपली आर लिखा, समझ जाना। आर यानी क्या है, वेक्टर आर होगा कोई तो भी उसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर आर होगा कहीं ना कहीं, उसका वो मैग्नीट्यूड है। सर ऐसे लिखते हैं, हाँ ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। वेक्टर देखो, ये तो आपको क्लियरली दिखने में समझ रहा है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, लेकिन सिंपली ऐसा लिखा तो फिर समझ में नहीं आता, तो समझ लेना तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है। मैंने सिंपली अगर यहाँ पे ए लिखा, बताओ क्या होगा, क्या हो सकता है, ये एबीसीडी वाला ये हो सकता है, ये एबीसीडी वाला ये हो सकता है, बराबर है। लेकिन अगर आप वेक्टर चैप्टर की बात करोगे तो फिर ये क्या है, ये वेक्टर चैप्टर की बात करोगे तो ये कोई तो भी वेक्टर ये होगा, उसका मैग्नीट्यूड है, यानी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और वेक्टर होगा कोई तो भी कहीं ना कहीं, या तो उधर जाने वाला है या इधर, डायरेक्शन बताना, ये तो उसका ये मैग्नीट्यूड है, तो ऐसे या ऐसे। कभी कभी ऐसा लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। ये मॉड ऑफ वेक्टर यानी क्या होता है ये, और मॉड ऑफ वेक्टर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़े हो ना कभी। ये ए यानी क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए उसका स्क्वायर, और बी यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड उसका, ऐसा इस तरीके से। अब उसके बाद क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर के टाइप्स। वेक्टर के टाइप्स कौन से, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर है जो पैदा होते ही मर गया, उसकी एज कितनी 0, पैदा होती ही मर गया एज 0। तो वैसे ही है, कोई वेक्टर शुरू हुआ लेकिन आगे बढ़ा ही नहीं, वहीं पे खत्म हो गया, तो क्या हो गया, जीरो वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। और उसको इंडिकेट कैसे करेंगे, सिंपली एक पॉइंट से, डॉट, और उसके डायरेक्शन रहेगी। अभी देखो डायरेक्शन कब आएंगी, जब यहाँ से वो आगे बढ़ेगा। अरे यहाँ से वो किधर, देखो बता सकते हो मैं आगे किधर जाने वाला हूँ, यहाँ से आप में से कोई भी नहीं बता सकता कि मैं कौन से डायरेक्शन, कहीं ना कहीं जाऊंगा, इधर आ गया, ठीक है, होगी ये डायरेक्शन।
तो जब वो कहीं ना कहीं जाएगा तो उसको लेंथ आएंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर वो वहीं पे रहा तो जीरो वेक्टर, उसको लेंथ नहीं है। तो इसका मतलब बताओ उसको क्या नहीं है, उसको डायरेक्शन भी नहीं है। यानी जीरो वेक्टर को क्या डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस, डायरेक्शन कोई नहीं, वही इंडिकेट करते हैं पॉइंट से। और जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स चैप्टर में उसको क्या बोलते थे, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। और जीरो मैट्रिक्स को हम किससे इंडिकेट, सॉरी जीरो वेक्टर को किससे इंडिकेट करते हैं जनरली, वेक्टर ओ से, वेक्टर ओ जनरली, वेक्टर ओ ऐसा, इसको जीरो मत बोलना, क्या बोलना, ओ बोलना, वेक्टर ओ से इंडिकेट करते। तो ये एक है अपना जीरो वेक्टर, यानी उसको नल वेक्टर बोलेंगे। इसमें बताओ क्या होता है जीरो वेक्टर में। जैसे वेक्टर मैंने कहा वेक्टर ए बी ये नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, तो बताओ इससे क्या पता चलेगा। मैंने तो बोल दिया वेक्टर ए बी इज ए जीरो वेक्टर यानी नल वेक्टर। बताओ इससे आपको क्या समझा, इसकी डायग्राम क्या होगी, डॉट और ए की जगह पे कौन है, ए बी और बी में, ए की जगह ए से शुरू हुआ बी पे खत्म, लेकिन वो ए और बी ए की जगह, ठीक है ना। यानी इसका मतलब वो डिफरेंट पॉइंट नहीं है, वो सेम ही पॉइंट है एक तरह से, बस बोल दिया था, बाकी कुछ नहीं। इसलिए जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए से शुरू हुआ ए पे खत्म, ठीक है। लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट ही नहीं करना ना, होता ही नहीं, जनरली वैसा नहीं है, वो ऐसे ही बता दे, क्या बता दे, जीरो वेक्टर, क्या जीरो, ठीक है। तो ये हो गया उसका। इसके बाद वेक्टर कौन सा है, को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर, को इनिशियल एंड को टर्मिनस। बताओ को इनिशियल वेक्टर की डेफिनेशन क्या बताएं, को इनिशियल यानी को यानी सेम, को यानी क्या बोलो सेम, सेम इनिशियल पॉइंट। बताओ ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर कौन सा ए सी। बताओ क्या है दोनों का, वेक्टर ए बी यानी इनिशियल पॉइंट ए, टर्मिनल पॉइंट बी है। वेक्टर ए सी, ए से शुरू हुआ सी पे एंड हुआ, तो ए इनिशियल पॉइंट सी, टर्मिनल पॉइंट, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट कौन है, एच है। ये दोनों कौन से वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर। और को टर्मिनस यानी, को टर्मिनस यानी, अरे को यानी सेम ना, सेम टर्मिनल पॉइंट, सेम टर्मिनल पॉइंट है। जैसे किसी ट्रायंगल में ले लो ए बी सी, अब बताओ अच्छी तरह से, वेक्टर ए बी, ए इनिशियल बी टर्मिनल, वेक्टर सी बी, ए इनिशियल बी टर्मिनल। बताओ दोनों का इनिशियल पॉइंट तो अलग है, अरे इनिशियल पॉइंट अलग है लेकिन टर्मिनल पॉइंट कैसा है, सेम। ये हो गया को टर्मिनल वेक्टर, जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम है। उसके बाद है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलिनियर वेक्टर है जो एक ही लाइन में रहते हैं या फिर कैसे रहते हैं, पैरेलल। जैसे देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है ना, उसको कोलिनियर ही बोलना है, क्योंकि पैरेलल वाले कभी भी एक के ऊपर एक आ सकते हैं। जैसे पैरेलल है, मैं चाहूँ तो एक के ऊपर एक ला भी सकता हूँ, नजदीक लाया, एक ही लाइन में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, एक ही लाइन में। उनको नीचे ऊपर किया तो पैरेलल बन जाएंगे, लेकिन ऐसे लाया तो एक ही लाइन बनेगी। और ऐसे तिरछे होंगे तो अब कितना भी नजदीक लाओ वो एक लाइन में नहीं आएंगे, क्योंकि वो पैरेलल नहीं ना। एक लोग एक दूसरे को काटेंगे भले, लेकिन पैरेलल नहीं, एक लाइन में नहीं आएंगे। इसलिए पैरेलल रहे ना तो एक लाइन में ला भी सकते हैं, इसलिए पैरेलल वालों को भी कोलिनियर बोलते हैं। किसको, पैरेलल। तो बताओ कोलिनियर वेक्टर्स यानी जो वेक्टर्स एक ही लाइन में है। अब बताओ वेक्टर ए और बी एक ही लाइन में पैरेलल है तो भी क्या बोलना, एक ही लाइन में। लेकिन एक बात बता, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, दोनों उधर जा रहे हैं, दोनों उधर। ऐसा भी हो सकता है कि एक इधर दूसरा उधर। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी उधर जा रहा है, अब बताओ वेक्टर ए क्या है, इधर आ रहा है, तब भी क्या है वो कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में सिर्फ एक लाइन में होना जरूरी है, उनकी डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं है, डायरेक्शन आना या जाना। जैसे ये रोड हाईवे रोड है, ये सामने वाला रोड नागपुर सामने, क्या होता है एक ही रोड है ना, एक ही लाइन में सब ट्रक चलते हैं, कोई आते रहता कोई जाते रहता है ना, वैसा है। इनके डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट नहीं,
अपोजिट, इनको अपोजिट डायरेक्शन बोलना, डिफरेंट डायरेक्शन नहीं बोलना। जब लाइन एक ज रहती है, लाइन एक ज बोला है पैरेलल बोलो, तो उसमें या तो डायरेक्शन सेम होगी या फिर अपोजिट होगी। डिफरेंट डायरेक्शन ये अलग कंसेप्ट है। डिफरेंट डायरेक्शन यानी जैसे वेक्टर ये हो गया और ये क्या हो गया, वेक्टर भी हो गया, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है क्योंकि ये कोलिनियर या पैरेलल नहीं है, ना वो कोलिनियर है एक लाइन में नहीं है और ना वो पैरेलल है, कुछ भी नहीं। इनको बोलते हैं दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन जब कोलिनियर रहते हैं, क्या रहते हैं, कोलिनियर एक लाइन में, तो उनकी डायरेक्शन या तो सेम या फिर अपोजिट। बताओ डायरेक्शन कैसी, ए और सी की डायरेक्शन, ए और सी की डायरेक्शन सेम है, ए और बी की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। ए उधर बी इधर, वैसे इधर ए इधर बी उधर। बोलो वेक्टर बी और सी की डायरेक्शन कैसी है, सेम है कि अपोजिट है, और बी और ए की अपोजिट है। लेकिन ये अपोजिट और सेम क्यों बोला हमने, क्योंकि ये कोलिनियर या फिर पैरेलल है इसलिए, कोलिनियर या फिर पैरेलल इसलिए बोला हमने। अरे कोलिनियर या पैरेलल कुछ नहीं होते ना, तो हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, पर यहाँ पे एक लाइन में भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, वेक्टर ए एंड बी हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। और ये वेक्टर ए एंड सी आर इन सेम डायरेक्शन, ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ए और बी हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर सी एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन। बराबर है, ये याद रखना, सेम और अपोजिट का कंसेप्ट। अब एक बात रहती है इनमें, कोलिनियर वेक्टर में एक बात रहती है, कौन सी, कि जो कोलिनियर वेक्टर है ना, उनमें एक रिलेशन रहता है, वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का, पहले एक्सरसाइज। वन वेक्टर इज द स्केलर यानी कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल रहता है, उनमें वो रिलेशन रहता है। तो ये स्केलर मल्टीपल यानी कोई भी नंबर आएगा, जैसे 3 वेक्टर भी ऐसा कुछ भी आएगा, प्लस माइनस जैसा भी। लेकिन याद रखना, ये 3 भी रह सकता है, 3/2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। नंबर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या रखना, ए और बी की डायरेक्शन बताओ किससे, अपोजिट। तो इनमें स्केलर कैसा रहेगा, नेगेटिव। और ए और सी की डायरेक्शन कैसी, ए और सी की डायरेक्शन सेम, तो स्केलर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। यानी अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव स्केलर, और अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव स्केलर। ये उसके नेगेटिव रहेगा ना, जैसे कोई इधर जा रहा है, ये ओरिजिन है, उधर जा रहा है तो ये 2 नंबर, इधर जा रहा है तो क्या होगा, -2, साइन चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्शन अलग नहीं, क्या उसकी इधर इसकी इधर। तो अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो प्लस माइनस का फर्क पड़ता है कि वो पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो वो पॉजिटिव। और जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो हम उनकी डायरेक्शन क्या रहते हैं, पॉजिटिव, चाहे इधर जाओ या उधर जाओ, ऐसा एक ही डायरेक्शन। तो ए और सी की डायरेक्शन एक है, क्या बोला हमने, पॉजिटिव स्केलर ए और सी में, और ए और बी की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्केलर कभी भी आपको दिखाना, समझ जाना कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट। बताओ क्या बोलोगे इनके बारे में। वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी ऐसे वेक्टर है कि जो क्या होंगे, कोलिनियर। सबसे पहले क्या बोलना, कोलिनियर, कोलिनियर या पैरेलल है सर। उनमें कोई भी नंबर दिखा, कुछ नहीं दिखा तो समझना कि 1 है, कौन है, 1 है। ऐसा रिलेशन दिखते और बोल देना कि सर ये बोथ दीज वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर, पैरेलल होंगे या फिर कोलिनियर। सर ऐसा क्यों, वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। ऐसा रिलेशनशिप किस में आता है, पैरेलल या कोलिनियर, कोलिनियर है सर। और हैविंग सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग यानी वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी 2 वेक्टर ऐसे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। और यहाँ पे दोनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है सर, सेम डायरेक्शन। हम देख के भी बता सकते हैं, जैसे अगर आपको दिखा वेक्टर पी और वेक्टर आर, बताओ क्या बोलोगे, वेक्टर पी और आर के बारे में आपका क्या कहना है, कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर है। कैसे, एक लाइन हैविंग सेम डायरेक्शन। अब क्या बोलोगे, पी और आर कोलिनियर है, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे इस तरह से देखिए।
उसके बाद है कोप्लेनर वेक्टर्स। ये कोप्लेनर क्या चीज है? व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, प्लेन है ना, प्लेन एरिया, ये दीवार को हम प्लेन बोलते हैं। और ये रोड अगर सीमेंट रोड अच्छा बना है तो प्लेन बोलते हैं, वही गड्ढे गुड्ढे होंगे तो क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते क्या उसको? नहीं, प्लेन है ना, प्लेन सरफेस। तो ये प्लेन है, और इसमें मैं जितने भी लाइन खींचूंगा मार्कर से वो सब वेक्टर उसी में, इनको मैं डायरेक्शन दे देता हूँ। अभी फिलहाल डायरेक्ट इसको देखो, इसको मैंने डायरेक्शन नहीं दी तो ये अभी सेगमेंट है, ये वेक्टर नहीं है। लेकिन इसको क्या दिया मैंने? ये हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। सेगमेंट है, डायरेक्शन दी तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द वेक्टर। ये वेक्टर नहीं है। अब क्या बन गया? वेक्टर। अब बताओ, ये पूरा का पूरा वेक्टर उस प्लेन में आ गया ना? अरे एक ही प्लेन में नहीं सर, आड़े टेढ़े कैसी भी उसी प्लेन में ना, इनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर है जो प्लेन एक ही प्लेन में है, चाहे वो एक लाइन में रहे। जैसे देखो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, कुछ भी लिखो। बताओ ये वेक्टर्स कैसे हैं? ये वेक्टर आर, ये दो वेक्टर की बात करेंगे तो पैरेलल है, ये दो वेक्टर कोलिनियर है, ये दो वेक्टर क्या इंटरसेक्टिंग है। क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। तो वेक्टर कैसे भी हो सकते हैं, बस कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया? एक ही प्लेन में होना, चाहे वो पैरेलल रहे, कोलिनियर रहे या इंटरसेक्टिंग रहे, बस उस प्लेन में सब आड़े टेढ़े जैसे निकालना है निकालो। ये वेक्टर बोलो क्या है? ये वेक्टर कोप्लेनर, हालांकि काट के जा रहा है, चलेगा कैसा भी। तो जैसे स्टूडेंट बोलते हैं ना, एक ही क्लास में है, चाहे कैसे भी हो, ठीक है ना, है किसी के एक ही क्लास में, वैसे ये सभी एक ही प्लेन में है, चाहे आड़े टेढ़े कैसे भी दिखे, उनकी लेंथ छोटी रहे, बड़ी रहे, डायरेक्शन कैसी भी रहे, पैरेलल रहे, कोलिनियर कैसी रहे, बस कोप्लेनर यानी क्या होता है? एक ही प्लेन में रहना, उसको बोलते हैं कोप्लेनर। ठीक है, बाकी चीजें मायने नहीं रखती वहां पे, और बाकी का हम कब देखेंगे?